न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुनते ही जेहन में दूसरों की मदद करने वाली संस्था का ध्यान आ जाता है, लेकिन इस सोसाइटी में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सोसाइटी ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया कि शायद ही कोई और विभाग कर सके। सोसाइटी ने स्वर्ग सिधार चुके 3 लोगों के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी कर दिए। ये प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी किए गए हैं। सोसाइटी ने इस बड़े गड़बड़झाले के आरोप हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी CSR सब कमेटी के सदस्य अधिवक्ता सुनील भार्गव ने लगाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सरकार को भेज दी है। अधिवक्ता ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग भी की है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए व्यक्ति का खुद मौजूद होना जरूरी है, तो वहीं रेड क्रॉस अधिकारियों की ओर से बिना किसी वेरिफिकेशन के ही फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तैयार कैसे कर दिए गए। इससे विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। अधिवक्ता ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि 300 रुपये फीस की जगह 800 से 1000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति ने होगी कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर भारी गोलमाल हो रहा है। साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि जब रेवाड़ी में सचिव खुद मौजूद हैं, तो लेखाकार को आखिर क्यों और किसकी शय पर सर्टिफिकेट जारी करने की पावर दी गई। सूत्रों की माने तो सोसाइटी के ज्यादातर कार्य लेखाकार को ही सौंपे गए थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के गोलमाल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी सुर्खियों में रह चुकी है। हर बार जांच कराने की बात कही जाती है, लेकिन जांच होती नहीं है। अब देखना होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य की शिकायत पर क्या निष्पक्ष जांच हो पाती है, या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, ये क्या पूरा मामला है फर्स्ट टैग का? मुझे जैसे ही ये पता चला कि रेड क्रॉस का जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस में ज़रूरी होता है, कि भाई इसमें घपला चल रहा है, तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट पहले आए थे जिसमें डेड आदमियों के थे। तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने अपने किसी आदमी के माध्यम से और उसने किसी और के माध्यम से वो सर्टिफिकेट, एक डेड पर्सन का मैंने आधार कार्ड दिया और उसका मैंने ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उससे बनवाया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में रेड क्रॉस के अंदर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जिसमें फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के नाम पर जो ट्रेनिंग भी नहीं करवाती, जबकि इस लाइसेंस में 1 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। और कोई भी रसीद कटवाने जाता है तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई भी रसीद कटवाने आया है कोई भी बंदा, तो उसके कैमरे लगे हुए हैं, उसकी वेरिफिकेशन के वो आदमी है कि नहीं है, तो सब चीज़ ली जाती है। लेकिन एक आदमी के आधार कार्ड मरे हुए के लेकर जो कोई वेरिफिकेशन नहीं गई, कोई ट्रेनिंग नहीं की गई, पैसे रिश्वत के तौर पर ज़्यादा लेकर और मरे हुए आदमी का इन्होंने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना के दिया। किसका हाथ हो सकता है वैसे इसमें सर पूरी रेड क्रॉस, पूरी जितने यहाँ पर सेक्रेटरी है या उसके नीचे जो जितने भी अधिकारी काम करते हैं, और उनका सभी का हाथ हो सकता है। इस बारे में आपने सेक्रेटरी से बात करी कुछ नहीं? मैंने सेक्रेटरी साहब से मैंने इसके बारे में ये बातचीत नहीं करी, लेकिन मैंने अपने और बारे में बात करी थी कि मैं यहाँ हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ। आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते, तो आपने ये, आपका ये ड्यूटी बनती है कि भाई मैं जब हरियाणा स्टेट का मेंबर हूँ और मैं रेड क्रॉस ने बनाया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि भाई आप मुझे बुलाइए। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी ये मजबूरी है कि भाई मैं है ना खुद असहाय हूँ, और असहाय होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ दी है? मैंने इसकी शिकायत अपने प्रधानमंत्री महोदय को करी है, अपने गवर्नर साहब को करी है, CM साहब को करी है, विजिलेंस विभाग को करी है, और ये अपने दोनों हेड ऑफिस नई दिल्ली को, अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सभी को मैंने शिकायत भेजी है। और मैं ये चाहता हूँ CBI डायरेक्टर को भेजी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड क्रॉस में जो लोग दान देते हैं, और ये सोच कर दान देते हैं कि गरीबों का एक गुजारा चले, और वहाँ पर इन गरीबों के पैसा जो लोग डोनेट करते हैं, उसके डोनेट का पैसा ये खा रहे हैं। तो मेरा ये है ना, आत्मा नहीं मानती कि गरीबों के लिए जो पैसा दिया गया है, वो ये अधिकारी या कोई उसके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहा है और वो ये पैसा खाए। लगता है बड़ा घोटाला हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज के नहीं कह रहा, अगर ये पूरी लेवल पर अगर ये जांच हर किस्म से होए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, जो कोरोना काल में भी हुआ है। जो है
एक शिकायत दर्ज कराई है, क्या पूरा ये मामला था सर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। सुनील भार्गव जी हैं एडवोकेट, जो हमारे CSR कमेटी जो स्टेट की है रेड क्रॉस की, उसके भी सदस्य हैं। उन्होंने शिकायत बिल्कुल दर्ज कराई है जी। उस शिकायत में 3 मेन पहलू हैं। एक तो उनका ये कहना है कि करीब 300 रुपये की फ़ीस है, जो रेड क्रॉस में 800 से लेके 1000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि भी इसमें स्ट्रेट ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रावधान है, लेकिन रेवाड़ी जो है ऑनलाइन ना करा के ऑफलाइन करा रही है। तीसरा उनका एलिगेशन ये है कि 3 लोग हैं जिनके उन्होंने कहा है कि भी डेथ है और उनके भी सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। जी। तो पहला जो इशू है कि 300 के 800 या 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो मैं स्टेट पे खारिज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी अगर किसी से लिए गए तो वो सामने आए और अपने सबूत पेश करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे जी। बाकी ऐसा नहीं है। 300 रुपये की फ़ीस है, 300 रुपये की रसीद बाकायदा आपको मिलती है, कंप्यूटराइज रसीद मिलती है। नंबर 2, जैसा कि उनका कहना है कि स्टेट ने ऑनलाइन इसको किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट ने इसको ऑनलाइन किया हुआ है और इसमें एक कंपनी को उन्होंने ठेका दिया हुआ है, लेकिन जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। तो बीइंग ए मेंबर सेक्रेटरी, मैंने इस प्रस्ताव को अपने बोर्ड में रखा है कि स्टेट ने ये फैसला लिया है और इसमें ऑनलाइन के लिए उन्होंने कहा है। तो इसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी हैं, 3 सोशल वर्कर हैं, वो चेयरमैनशिप अंडर दी डिप्टी कमिश्नर होती है। तो उन्होंने सारे इसके पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ये लिया कि ये एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है और जिसको ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारे बोर्ड ने फैसला लिया है कि हम ऑनलाइन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग करेंगे। तो इसलिए हमारे बोर्ड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके डिसीजन के मुताबिक हम अपना ऑफलाइन चला रहे हैं जी। लोगों को फिजिकल हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ तक तीसरे प्रश्न का सवाल है, जो उनका एलिगेशन है, उसके बारे में जाहिर सी बात है, शिकायत में उनके नाम उन्होंने मेंशन किए हैं। तो अभी हमारे पास तो इस बात की, क्योंकि कंप्लेनेंट ने कोई उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, तो वी नीड टू इंक्वायर कि भाई वो लोग वाकई इस तरह के डेथ केसेस का सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो नेचुरली ये बिल्कुल गलत बात है। पर बात साथ के साथ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आदमी यहाँ जो हमारा प्रोसेस है, पहले मैं वो बता देता हूँ। प्रोसेस हमारा ये है कि एप्लीकेंट हमारे पास आता है और वो अपनी फ़ीस जमा करता है। उसके अलावा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की एंट्री होती है और उस रजिस्टर पे कैंडिडेट के बाकायदा सिग्नेचर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि वो डेथ केस है तो दूसरा कोई लेके आया है तो वो नोइंगली कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। उसको पता है कि इस तरह का जो सर्टिफिकेट मैं जारी कराऊंगा, तो नेचुरली इसमें हमारा कोई वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं है। कि जिस तरह से अगर आप देखें तो अगर कोई जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी कराता है तो नेचुरली उसकी पूरी वेरिफिकेशन तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसकी पूरी वेरिफिकेशन कराता है, उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट जारी होता है। लेकिन चूंकि फर्स्ट एड का जो ये 1 डे बेसिक ट्रेनिंग है, ये सर्टिफिकेट केवल इशुएंस ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस काम आता है। तो जो आदमी इसको डेथ केस का सर्टिफिकेट जारी कराने आ रहा है, तो वो नोइंगली, मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं रंजिश के तहत वो सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा जी कि ये इंक्वायरी का मामला है। चूँकि मेरे विभाग की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो शिकायत आई है, फाइल पर मैं शिकायत को डिप्टी कमिश्नर के सामने प्रस्तुत करूंगा और जो भी वो आदेश पारित करेंगे उसके हिसाब से इसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो पहली बात तो अगर 3 पॉइंट जिस तरीके से आपने बताए, अगर आप कह रहे हैं कि 300 की जगह 1000 रुपये लेने का जो एलिगेशन है, हो सकता है कि जो रसीद दी हो वो 300 क्यों देते हो, बाकी दलाल काम करते हो, ऐसा नहीं हो सकता सर? देखो जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
जहाँ तक कि ये 800 और 1000 रुपये का क्वेश्चन है, नेचुरली कोई कंप्लेनेंट सामने आएगा तो उसको जांच के आधार पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दफ्तर में कोई भी इस तरह की जो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मेरे दफ्तर में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। फिर भी यदि कोई मेरा कर्मचारी इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो ही मस्ट बी बुक बिहाइंड दी बार। तो दूसरा, जब पूरे प्रदेश में ऑनलाइन है तो रेवाड़ी में इसके पीछे क्या कारण था कि ये डिसीजन यही लिया गया, जब वहाँ ऊपर जो कमेटी है वो डिसाइड कर रही है पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ क्या ऐसा कारण था कि उन्होंने ऑफलाइन करने की वजह वो कर रहे ये हैं? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्या हम स्टेट के डिसीजन को हम ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, मानना ये है कि रेड क्रॉस की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं और जो कि अपने बोर्ड के अधीन चलाई जाती हैं। एक स्वयं अपना बोर्ड होता है। अगर कोई डिसीजन स्टेट का इस तरह का है कि जो हमारे बोर्ड को सही नहीं लगता है तो हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया में हमारे बोर्ड को ये लगा कि भाई फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग में कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जा सकता। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो हम फर्स्ट एड का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो उसको फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज हो जाए और जब वो ड्राइविंग करे उसको कहीं इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं या किसी और के साथ होती हैं तो वो फर्स्ट एड की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी और दूसरे लोगों की जान को बचाए। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल की वजह से हमने ऑफलाइन किया है। तो सर, जो साइन थे जो इशू किए सर्टिफिकेट, उस पर किसके साइन थे? ये आपका बहुत बेहतर सवाल है। इसमें यह है जी कि हमारे यहाँ पे हर डिवीज़न में ट्रेनिंग कराई जाती है जिसके लिए हमने ले लेक्चरर्स को अपॉइंट किया हुआ है। तो रेवाड़ी में 3 जगह हमारी ट्रेनिंग होती है, SDM ऑफिस बावन, SDM ऑफिस कोसली और रेड क्रॉस भवन, 3 जगह ट्रेनिंग होती है। चूँकि ट्रेनिंग 1 दिन की होती है और शाम को ही ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, तो इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं तीनों जगह का सर्टिफिकेट जारी कर दूँ। तो उस सूरत में मैंने ये अपनी पावर को डेलीगेट किया हुआ है। मिस्टर सतीश कुमार, हमारे जो मेरे बाद में जो सीनियर मोस्ट अधिकारी है, उसको मैंने बाकायदा लिखित में जो है अपनी पावर्स को डेलीगेट किया हुआ है। सर, आप यहाँ रेवाड़ी तो पावर आपके पास थी। अगर आप मानते कि बावल और कोसली जैसे अगर दूर दराज के क्षेत्र होते तो पावर को डेलीगेट करते, यहाँ तो खुद आपके पास पावर थी। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है। तो देखो जी, ये चीज़ ऐसी है कि 3 जगह जैसे मैंने आपको बताया पॉसिबल नहीं है, रेवाड़ी में कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं रेड क्रॉस की और जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसमें इतना इसको स्ट्रीमलाइन करने में, खासकर जो हमारा दुकानों का रेंट का मामला है उसमें इतना बिजी हूँ। बहरहाल अगर ये इस तरह की चीज़ मेरे संज्ञान में आई है तो मैं अपनी पावर को विड्रॉ कर लूँगा और मैं खुद का साइन कर। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है। उनके अभी उनसे मेरी इस मामले में बात भी नहीं हुई है। सतीश मस्तान जिस नाम का जो सिग्नेचर पावर है, क्या आपकी उनसे बात हुई? उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को माना है? देखो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी तक हमें ये पता नहीं है, मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है, कंप्लेंट के थ्रू पता चल रहा है कि ये 3 लोगों की डेथ हुई है। पहली बात तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वाकई वो 3 लोगों की डेथ हुई पड़ी है। मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने यही बात कही है कि देखो जी, जाहिर सी बात है कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका प्रक्रिया जो सर्टिफिकेट रिलीज़ करने की है वो ये है कि हमारा जो ले लेक्चरर है वो बाकायदा ट्रेनिंग देगा और उनकी अटेंडेंस भी लेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो पहले तो उसको सर्टिफिकेट पे अपना साइन करना होता है कि भाई ये आदमी ने ट्रेनिंग ले ली है और ये सक्सेसफुल इसने ट्रेनिंग ली है, और वो रिकमेंड करता है कि भाई इसका साइन कर दिया जाए, तो वो अपने साइन करता है। तो जहाँ तक उनकी वेरिफिकेशन की बात है तो ये उसकी जिम्मेवारी हमारे ले लेक्चरर की बनती है। जो सचिव का साइन होता है तो वो तो ऐसे एज ए HOD होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द ले लेक्चरर। जो हमारा ले लेक्चरर है उसको ये वेरीफाई करना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो इन दी कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी साइन किया है श्री मस्तान जो सतीश कुमार ने,
तो उसमें अगर गलत जारी हुआ है तो नेचुरली रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नए लेक्चर की होती है। तो परदेश इसके कॉम्पिटिटिव है? नहीं, देखिए ऐसा है जी कि इसमें एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर। वो पोस्ट काफ़ी लंबे समय से ये वैकेंट पड़ी हुई थी, तो उसके लिए जो हम 2019 में हमारे जो पिछले पूर्व सचिव थे उन्होंने इसका वाया मीडिया ये निकाला कि भाई 2 ले लेक्चरर का हम कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्सिंग पे अपॉइंटमेंट कर लें। तो उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब से वो अप्रूवल लेने के बाद में उन्होंने 2 ले लेक्चरर हैं जिसमें मिस्टर प्रदीप है और मिस्टर संजय कुमार है। तो ये दोनों कॉम्पिटेंट है ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि उनके पास लेक्चरर का वैलिड सर्टिफिकेट है, तो वो ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराए। फिर अब कुल मिला के मामले की जांच कैसे होगी, किस तरह होगी? देखो जी, मैं आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इस बात पे क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, वो हमारे माननीय डीसी साहब के पास हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, बिल्कुल इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी रेड क्रॉस के हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी रची है उनको भी, क्योंकि वो नोइंगली उनको पता है कि हम इस तरह का सर्टिफिकेट जो वो बनवा रहे हैं, तो नेचुरली वो किसी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। आप ये मानते हो सकता है वो कमियों को उजागर करने के लिए इस तरह का रचा हो उन्होंने? जैसा मैं अखबार से मुझे पता चला है, तो जो हमारे भार्गव साहब हैं उन्होंने जो आखिरी 21 तारीख को जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसके बारे में तो ये कहा है कि मैंने वो चेक करने के लिए भेजा था। बाकी उन पहले दो के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये बात सही है आपकी, तो उसकी भी बिल्कुल जांच होगी।